Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we'll study the C4 pathway, Hatch and Slack pathway. C3 pathway we have already studied. Today we will study C4 pathway in photosynthesis in higher plants. The chapter was photosynthesis in higher plants. तो C4 pathway कहाँ पर होता है? In the plants that are किसकी आदत है जिनको that are adapted to ड्राई ट्रॉपिकल रीजन. उन प्लांट्स में ज़्यादातर C4 पाथवे होता है. तो जिसमें C4 एक्जेलो एसिटिक एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट. C4 एक्जेलिक एसिड ऐसे होता है जो कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है, वो यूज़ करते हैं. दे यूज़ द C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे. उसको ही यूज़ करके ये आगे बढ़ते हैं और उसके ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से C4 ऑक्जेलो एसिटिक से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है. C4 प्लांट्स जो होते हैं स्पेशल होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी होती है. ये टॉलरेट कर सकते हैं, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. ओके. They show response to high light intensities. Okay. Photorespiration, they lack a process कौन सा प्रोसेस नहीं होता उनमें? फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन. तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास की. लार्ज सेल्स अराउंड द वास्कुलर बंडल्स जो होता है C4 प्लांट्स में, उनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल. क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल्स, जो कि लार्ज सेल्स होते हैं अराउंड वास्कुलर बंडल्स, है ना. C4 में बंडल शीथ सेल्स होते हैं. और लीव्स ऐसी होती हैं, लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी, ऐसी लीव्स को क्या बोलते हैं? लीव्स विथ सच एनाटॉमी. तो लीव विथ सच एनाटॉमी को बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी. वी विल कॉल इट क्रेन्स एनाटॉमी. ओके. क्रेन्स मीन रेथ, है ना. एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल. क्रेन्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. लीव्स विथ सच एनाटॉमी, इट इज क्रेन्स इज reflection of arrangement of cell. It is reflection of arrangement of cells. तो बंडल शीथ सेल के होते हैं, सेवरल लेयर्स होती हैं. बंडल शीथ सेल्स की कैसी होती हैं? सेवरल लेयर्स होती हैं. दे हैव several layers of bundle sheath around the vascular bundle. They have large number of, क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है.
ओके। थिक वॉल होती हैं जो कि इम्परवियस होती हैं गैसियस एक्सचेंज में। नो इंटरसेल्यूलर सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो C4 प्लांट्स जैसे एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे मक्का है, मेज और सॉर्गम, है ना। तो आप जिससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीजोसेल्स पता लगेगा। थिक वॉल्स होती हैं जो कि इम्परवियस होती हैं टू गैसियस एक्सचेंज। ओके, गैसियस एक्सचेंज ये किसकी क्वालिटी है? ये आपके बंडल शीथ सेल्स के बारे में ही बताया गया। C4 प्लांट्स में होता है, आसपास वास्कुलर सेल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल्स होते हैं, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज होते हैं और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग लीव्स के सेक्शन करके। तो प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ से आपको पता लग जाएगा कि C4 प्लांट है ना, बंडल शीथ से। नाउ अब हमें इसका पाथवे भी पता करना है, क्या पाथवे है। तो इसको पाथवे को क्या बोला हमने, हैच एंड स्लैक पाथवे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। हैच एंड स्लैक पाथवे जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये भी। तो प्राइमरी में क्या होता है, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन। इसके अंदर पहला हम देखेंगे, पहले हम उसको थोड़ा समझेंगे, फिर हम उसकी साइकिल को स्टडी करेंगे। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है इसके अंदर? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, शॉर्ट में लिख 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कौन सा है? फॉस्फोफिनॉल पाइरोवेट। देखिए याद कर लीजिए, जैसे आपको याद करना उसी तरह से प्रोनाउंस कीजिए, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। अगर आप स्लोली प्रोनाउंस करते हैं तो अपने आप आपको उसकी स्पेलिंग लर्न हो जाती है। और एक इसमें प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में, है ना, बंडल शीथ के अराउंड मीजोफिल सेल्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। क्या है ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, फॉस्फोफिनल पाइरोवेट। और इंजाइम कौन सा है फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन वो है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये उसका एंजाइम है, या इसको बोलेंगे आप दोबारा से लिख देती हूँ क्लियर, पीईपी कार्बोक्सिलेज। ओके। तो हमें ये भी करना है कि मीजोफिल जो होता है, ये हमें पता होना चाहिए। मीजोफिल सेल में जो हमारे C3 साइकिल में था वो नहीं होता है। मीजोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम, ये नहीं होता है। ये हमें ये नोट करने वाली बात है। हाँ, और C4 एसिड OAA ऑक्सिक ना इज फॉर्म्ड इन, ये बनता है मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल
मेसोफिल सेल्स में। तो इसमें अलग अलग बताया कि हर एक उसमें C3 का पाथवे अलग है। C4 एसिड में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दोबारा से आपको याद दिला लें, ये मेसोफिल सेल में होता है, पर ये दूसरे पाथवे को नहीं फॉलो करता है। ओके, C3 वाला सेम नहीं है इसमें, उससे अलग एंजाइम्स हैं और उससे अलग इसका पाथवे है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? नाउ रुबिस्को एग्ज़ाम राइबोलोस जो एंजाइम है ये प्रेजेंट नहीं है, लैक है, पर C4 एसिड में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म होगा मेसोफिल सेल में। उसके बाद ये क्या फॉर्म करता है? 4 कार्बन ऑक्साइड। इट देन फॉर्म्स 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक, क्या फॉर्म करेगा? मैलिक एसिड। देखो जितना सेपरेटली उसको लिख के याद करोगे उतना याद आएगा। और एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है इन द मेसोफिल सेल। ये जो हैं इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? 4 कार्बोनिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इन मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल्स में बनेगा। ओके, और ये बना, इट देन फॉर्म्स ये, जो कि ट्रांसपोर्ट किए गए बंडल शीट को, विच आर transported to बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट किए गए। और बंडल शीट सेल में क्या होगा? C4 एसिड, यहाँ पर क्या होगा बंडल से? C4 एसिड्स ब्रोक हो जाएंगे, है ना? ब्रोक होके क्या करेंगे? दे रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। ओके, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या होगा? ये वापस ट्रांसपोर्टेड बैक, इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल, वापस मेसोफिल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और वापस कन्वर्ट होगा किसमें? PEP में, और फिर साइकिल कंप्लीट होगा। ये एक तरह से वापस इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल और कन्वर्टेड टू फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। और जो CO2 रिलीज होगा बंडल शीट सेल में, वो क्या आएगा? इट एंटर्स C3 और केल्विन पाथवे, जो कि कॉमन है और प्लांट्स में, कॉमन टू ऑल प्लांट्स। तो बंडल शीट सेल्स जो होते हैं ये किस में रिच होते हैं? राइबुलोस बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस में।
पर ये पीईपी लैक करते हैं, बट दे लैक पीईपी। तो बेसिक पाथवे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। जो होता है, एक बेसिक चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं, cells are rich in an enzyme जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको याद कर लीजिए, राइबुलोस 5-फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस। इसमें ये रिच होते हैं बंडल शीथ, बट लैक किस में करती है, बट लैक कम क्या होता है, पीईपी, पॉलीफेनॉल, है ना, बट लेक पॉलीफेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसका फुल फॉर्म फिर से याद कर लीजिए। कम क्या होता है इसमें, कम होता है इसमें फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, ये हमने पहले ऊपर भी बताया है शुरू में, एच एन स्लैग साइकिल में बंडल शीट होते हैं, लार्ज होते हैं, एक्सेप्टर इसमें पहला 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एच एन स्लैग बाद में पॉलीफॉस्फोफिनॉल पायरुवेट होता है, जो कि मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। और इसमें प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी जो होता है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट होता है। ओके, फिर मीजोफिल लैक करता है रुबिस्को एंजाइम में, और C4 एसिड में मीजोफिल सेल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, मैलिक एसिड और एक्सपार्टिक एसिड में मीजोफिल सेल में। फिर वो ट्रांसफर्ड हो जाता है बंडल शीथ सेल में, C4 एसिड ब्रोकन डाउन होता है, फिर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मीजोफिल को और कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में, और साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एंटर कर जाती है, वो एंटर कर जाती है C3 पाथवे में, जो कि कॉमन है और प्लांट्स का। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसका जो है पाथवे बनाएंगे कि किस तरह से इसका पाथवे बनेगा। ये देखिए, इसका हम पाथवे बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से पाथवे बनेगा, लाइक दिस। पहले ही आप थोड़ा सा इसको हम सेपरेट कर देते हैं, जो एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है। और अब ये देखो, यहाँ पर है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और एटमॉस्फेरिक, once a minute, should start again. ओके, जैसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, ये रहा एटमॉस्फेरिक CO2, और ये पहले हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे।
इस तरीके से। ये हमने बनाया है मेसोफिल सेल। ये इसकी हमने बनाई है सेल वॉल। ओके, फिर आप इसको डबल करोगे लाइक दिस। ओके, देखो डायग्राम उतना सुंदर बने उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द लेबलिंग शुड बी राइट। आपकी लेबलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अंदर वाली क्या है आपकी, अगर लेबलिंग गलत है तो डायग्राम कितना भी क्लियर बना लो, यू कांट गेट मार्क्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, ये पीईपी फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। ओके, फिर यहाँ से हुआ आपका फिक्सेशन, और ये है आपका C4 एसिड। ओके, फिर ये हुआ ट्रांसपोर्ट। ये फिक्सेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर ये ट्रांसपोर्ट हुआ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल हो गया। ओके, देन ये भी, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक गई, और ये सेल वॉल आ गया आपका। ओके, फिर इसको आप स्लिप करता है थोड़ा पेन इस पे, नहीं तो और क्लियर भी, आप कॉपी में तो और क्लियर बन सकता है जब आप पेज पे ड्रॉ करते हैं तो। ये फिक्सेशन हो गया। यहाँ पे दोबारा जब जाएगा ये रीजनरेशन होगा, मैं क्लियर कर देती हूँ मैं। तो ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, जो लिंक कर रहा है मीजोफिल सेल को। और ये कौन सा सेल हम बना रहे हैं, बंडल शीथ सेल है। दिस इज बंडल शीथ सेल। ये C4 एसिड, ओके। फिर यहाँ पे आपका हुआ डी कार्बोक्सीलेशन। क्या हुआ, डी कार्बोक्सीलेशन। उसमें CO2 जो मैंने बताया था, फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल हो जाएगा CO2 का, और जो C3 एसिड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था
वो ये बहुत अच्छे से बना हुआ है। बंडल शीट में ये होगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ये सेल वॉल ये बन गई, अंदर प्लाज्मा मेम्बर हो गई। फिर ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, ये C3 एसिड मेसोफिल सेल में, और यहाँ इसका रीजनरेशन हुआ, यहाँ इसका रीजनरेशन हुआ। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है हैच एंड स्लैग साइकिल, हैच एंड स्लैग पाथवे। ये हमने क्या बनाया है, हैच एंड स्लैग पाथवे। अब इसको मैं आपको क्लियर बता दूं, दोबारा से हम इसको अच्छे से क्लियरली समझते हैं। क्या होता है, लार्ज सेल्स होते हैं वास्कुलर बंडल्स में C4 साइकिल में, जिनको हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। ठीक है, लीव्स में इसको हम एनाटॉमी करते हैं तो क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं, कि अरेंजमेंट ऑफ सेल के साथ। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो सेवरल लेयर्स के होते हैं। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो सेवरल लेयर्स के होते हैं, और ये वास्कुलर बंडल के चारों तरफ होते हैं। ओके, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल्स होती हैं, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है इनके अंदर। तो अब करोगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेज वगैरह में आप देख सकते हो कट करके। तो साइकिल में, हैच एंड स्लैग साइकिल में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में। और एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज। तो मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, C4 एसिड बनता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है इसके अंदर मेसोफिल सेल में। ओके, तो ये 4 कार्बन का ऑक्साइड बनाता है मैलिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड बनता है मेसोफिल सेल्स में, जो कि ट्रांसफ़र किस में होते हैं, बंडल शीथ सेल में। और ये ब्रोकन डाउन हो जाता है, C4 एसिड किस में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, डी कार्बोक्सिलेज होते हैं, ब्रोकन डाउन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस ट्रांसपोर्ट होता है मेसोफिल को। मेसोफिल को ये देखिए ट्रांसपोर्ट हुआ, वापस इसका रीजनरेशन हुआ, वेयर इट इज़, फिर वापस ये पीईपी में कन्वर्ट हो गया और कंप्लीट हो गई साइकिल। तो CO2 जो रिलीज़ हुई बंडल शीथ सेल में, वो केल्विन साइकिल में एंटर कर गई, जो कि ऑल पाथवे कॉमन है सब प्लांट सेल के लिए। और बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो किस में रिच हैं, रुबिस्को में रिच हैं, राइबोलोस बाइस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस में। तो जो बेसिक पाथवे जो होता है रिजल्ट किस में करता है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर। द केल्विन पाथवे इज कॉमन टू द C3 एंड C4 प्लांट में, दोनों में कॉमन है केल्विन पाथवे। और ये जो रुबिस्को है ये फॉर्मेशन ऑफ शुगर में हेल्प करता है, बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर जो है केल्विन पाथवे करता है, जो कि कॉमन है दोनों में, C3 में भी और C4 में भी। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि किस तरह से इसमें काम होता है। ये देखिए दोबारा से हम इसको देखें तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमने शुरू से कैसे पढ़ा है कि C4 पाथवे में हैच एंड स्लैग पाथवे पढ़ा। प्लांट्स कौन से होते हैं, जो ड्राई और ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, हाई टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं, हाई लाइट इंसेंसिटिविटी टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन ये लैग करते हैं। और इसमें बंडल शीथ सेल्स होते हैं, लार्ज सेल होते हैं, जो कि सेवरल लेयर्स होती हैं वास्कुलर बंडल्स की। और इसकी एनाटॉमी को हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। इसके अंदर बंडल शीथ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थिक वॉल्स होती हैं जो इम्पेरिवियस होती हैं गैसेस को, और कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। C4 प्लांट मेज और सॉर्गम इसका एग्जाम्पल है। हैच एंड स्लैग पाथवे में क्या होता है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर पीईपी है, फिर इसका एंजाइम है पीईपी कार्बोक्सिलेज, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। पर जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें रिबिस्को एंजाइम
लैक करता है तो C4 एसिड कौन सा होता है मीसोफिल सेल में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद ये 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, किसमें, मीसोफिल सेल्स इटसेल्फ में, और जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं बंडल शीथ सेल्स में। फिर ये ब्रोक डाउन होके रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है, जो कि हमने ऊपर पहले भी समझाया था, जो कि कॉमन है और प्लांट्स के लिए। और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है वो मीजोफिल में ट्रांसफर्ड होता है, फिर कन्वर्ट होता है पी में, और वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं वो रिच होते हैं रिबिस्को में और पर लैक करते हैं पीईपी में। तो हमें पता लग गया है जो बेसिक पाथवे है। अब इससे हमें क्या पता लगा, जो द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट जो बेसिक पाथवे है जो कि रिजल्ट करता है शुगर की फॉर्मेशन में, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, कौन सा है, द केल्विन पाथवे, जो कि कॉमन है। केल्विन पाथवे है इज कॉमन टू, ये लिख इसलिए रही हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए, इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट्स। क्लियर, आई होप आपको, पहले मैंने C3 साइकिल और केल्विन साइकिल और आज मैंने आपको C4 पाथवे पढ़ाया, हैच एंड स्लैक साइकिल पढ़ाया, आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ आया होगा। और मेरा पढ़ाना अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।